तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब कि करता था, साल भर कंटिन्यूस, एक भी दिन लाइब्रेरी मैंने स्किप नहीं किया। परिवार वालों का तो फोकस रहता है, परिवार वाले तो मतलब कि अगर वो तो समझते नहीं कि पढ़ाई में एक्चुअली पढ़ना क्या है। एनटीए वाले बस लिमिटेड कर दिया है कि एज कोई लिमिट मैटर नहीं करता है, डालते रहिए। नीट ऐसा एग्जामिनेशन है जिसका सिलेबस डिफाइंड है। और हेलो दोस्त, नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका दोस्त रोहित सचिन आदित्य, एक बार फिर से मेरा न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम मेरे साथ है कौशल, जो कि एक नीट एस्पायरेंट है। आज हम बात करेंगे कि 2025 में नीट एस्पायरेंट के साथ कैसा पेपर आया, कैसा तैयारी था, ये एनटीए वाले कैसा खेल खेला स्टूडेंट के साथ, जितने सारे महारथी टीचर थे उनका क्वेश्चन क्या हुआ, जो लोग एक साल अपने मेहनत के दम पे एक एक मिनट देकर इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किए, उसके बारे में जानेंगे। बस मेरा ब्लॉग में बने रहिएगा। इससे पहले अगर आप मेरे पेज पे पहली बार आए तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। कैसे हो कौशल? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हो। इस बार नीट अटेम्प्ट किए थे? जी हाँ। कैसा क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन तो काफ़ी टफ था, जैसा कि सारे नीट एस्पिरेंट्स भी बोल रहे हैं, टीचर्स भी बोल रहे हैं। तो पेपर कुछ इस प्रकार था, जैसे कि किसी भी अगर बायो स्टूडेंट को पूछा जाए तो उसका फेवरेट सब्जेक्ट या फिर जो ज़्यादा समझने वाला सब्जेक्ट रहता है वो बायो रहता है। और फिजिक्स वो इसलिए भी लेता है क्योंकि उसको मैथ से बचा जा सके, क्योंकि 10th में उसका मैथ किसी कारण से अच्छा ना हो, इस वजह से वो आता है। मगर रियलिटी कुछ और होता है, फिजिक्स में भी मैथ इंक्लूडेड होता है। तो मैथ फिजिक्स इस लेवल का पढ़ना चाहिए या फिर इस लेवल का टीचर भी पढ़ाते हैं ताकि हम लोग आगे कोप अप कर सकें इन मेडिकल फील्ड। तो हम लोग का जो रिसेंट ईयर या फिर जितना भी हम लोग PYQ देखें हम लोग नीट फिजिक्स का, तो उसमें उस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा गया जितना इस बार टफ पूछा गया था। इस कारण से फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ था। इस वजह से ओवरऑल पेपर अनबैलेंस कहा जाएगा 3 घंटे को देखते हुए। जो नीट का पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है, 180 क्वेश्चन रहता है, 180 मिनट रहते हैं। इसी दौरान आपको OMR शीट भी फिलअप करना है, साइन सिग्नेचर सब बना रहता है। अच्छा, तो इस आधार से स्टूडेंट तैयारी करके गए थे क्योंकि पता चला है कि कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, बायो में थे। बायो में ऐसा कहा जाता था कि बायो कोई भी स्टूडेंट अगर नीट एस्पायरेंट है तो 90 क्वेश्चन 40 मिनट 30 मिनट में बना लेता था। हाँ। लेकिन इस बार ऐसा क्वेश्चन आया कि एक बायो का स्टूडेंट को भी एक क्वेश्चन में 1 मिनट से प्लस लग रहे थे, घुमा के पूरा पूछा गया था। इसके बारे में क्या कहना? जैसे कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। जैसे मैं एलन का लिया हुआ था टेस्ट सीरीज, अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया था और मैं हर टेस्ट एलन का दिया हूँ। उसमें मतलब कि अगर मैक्सिमम जितना भी हार्ड क्वेश्चन आता था तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मुझे 1 घंटा लगता था उसको सॉल्व करने में। पर जो मतलब कि जितना हार्ड क्वेश्चन है, ऐसे तो मैं कोशिश करता था कि 45 मिनट में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट में OMR के साथ कंप्लीट कर लूँ। बट जो नीट का पेपर था उसमें मैंने 1 आवर 15 मिनट में पेपर कंप्लीट किया और 15 मिनट में अगले OMR शीट, मैं सब्जेक्ट वाइज OMR शीट फिल करता हूँ, तो 15 मिनट में OMR शीट फिल किया। तो टोटल मुझे 1 आवर 30 मिनट लगे बायो में। बोलिए, कैसे स्टूडेंट तैयारी करे, कितना संघर्ष होता है, 1 साल की दास्तान बताओ तो। जैसे कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया हुआ था, कैमरा देख के लाइब्रेरी ज्वाइन किया हुआ था। तो मैं मतलब कि सुबह मतलब कि 8 बजे लाइब्रेरी जाता था, तो बीच में सिर्फ एक गैप लेता था, सिर्फ लंच के टाइम में। बाकी दिन भर मैं लाइब्रेरी में रहता था और 10 बजे तक लाइब्रेरी में कंटिन्यू पढ़ता था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब कि करता था। साल भर कंटिन्यूस, एक भी दिन लाइब्रेरी मैंने स्किप नहीं किया और पढ़ाई करता था उसमें। तो संघर्ष तो बहुत था उसमें। क्या एक्सपेक्टेशन था कि इस बार नीट का क्वेश्चन NCERT अराउंड ही आएगा, अगर इधर उधर भी जाएगा तो 1-2 क्वेश्चन, इतना बड़ा लेंदी फिजिक्स का क्वेश्चन आने का क्या मतलब था? ये तो आउट ऑफ द बॉक्स हो गया, मतलब कि किसी भी टीचर मेडिकल का स्टूडेंट कभी मैथ से नहीं लेता है ना। फिजिक्स में भी ऐसा सोचता है कि बस काम चलाने के लिए चल जाए। मेन का ही फोकस रहता है आपका बायो पे, केमिस्ट्री पे। तो इस टाइप का पता चल रहा है। फिजिक्स के बारे में क्या बोलना चाहोगे? फिजिक्स तो बहुत ज़्यादा टफ था। उतना हम मतलब उतना सोचे भी नहीं थे कि जितना टफ। अगर टीचर भी जितना गाइड किए तो उतना ही कर पाए। ऐसे भी अगर टीचर 10 गाइड कर रहा है तो स्टूडेंट उसका 8 ही ले पाता है। तो उतना टीचर के मुकाबले जब टीचर उस पेपर को टफ मान रहा है तो स्टूडेंट के लिए तो वो बहुत ज़्यादा टफ हो गया। तो सच में फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ था और लेंदी भी था और बायो भी लेंदी था। ओवरऑल इस वजह से टोटल पेपर को टफ माना जाएगा।
एनटीए वालों की क्या खेला रहता है, हर साल कुछ ना कुछ कलट देते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? मेरा तो मानना यही है कि एनटीए वालों ने बदला लिया पिछले साल का, इसलिए क्योंकि उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था इस वे में कि पेपर का स्टैंडर्ड सही नहीं है, हर बच्चा 720 में 720 ला रहा है। तो एनटीए वाला इसको मतलब कि अपना ईगो पे ले लिया। और अच्छा, जब ईगो पे ले लिया तब पिछला साल भी तो घटा किसका गया था? स्टूडेंट का। हाँ, इस बार भी घटा किसका गया? स्टूडेंट्स का। तो अब जो नीट एस्पायरेंट रहते हैं, जो किसी चीज़ के बारे ये कंपटीशन का तैयारी करते हैं, उनके गार्जियन लोग क्या सोचते हैं? आप ही का मम्मी पापा क्या सोचते होंगे कि बेटा पढ़ाई कर रहा है, इस बार कॉलेज निकाल लेगा? देखिए, हर माँ बाप का तो एक्सपेक्टेशन होता है कि उसका बेटा मतलब कि अच्छा करे, और मेहनत दिखता भी, माँ बाप भी सपोर्ट करते हैं, हर हाल में सपोर्ट करते हैं। मगर एक होता है ना कि बेटा जल्द से जल्द सेटल हो जाए या फिर बेटी जल्द से जल्द सेटल हो जाए तो लाइफ में अच्छा रहेगा। तो इस को देखते हुए अगर देखा जाए तो जब भी जैसे मैं पेपर देकर आया तो बाहर में मैंने देखा कितने स्टूडेंट्स रो भी रहे थे, हालांकि मैं नहीं रो रहा था, तो कितने स्टूडेंट्स रो भी रहे थे, और उसके साथ साथ उनके जो गार्जियन थे वो भी रो रहे थे। तो इससे पता चलता है कि गार्जियन का भी कितना उसमें सपोर्ट रहता है और कितना करते हैं गार्जियन भी अपने बाल बच्चों के लिए, अब बेटा बेटे के लिए। एक एस्पायरेंट को एक साल तैयारी करने में समय भी लगता है, खर्च कितना पड़ते होंगे अगर एलियन कोटा की बात किया जाए तो? अप्रॉक्स अगर 2 ईयर का कोर्स है तो 3 लाख रुपए। कोई टारगेट करता है तो? टारगेट करता है तो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के बीच आराम से लग जाएगा। एनटीए वाले, ये तो सिर्फ पढ़ने का फी, वहाँ रहने खाने का अलग। एनटीए वाले ये फील नहीं समझते हैं। एनटीए वाले बस लिमिटेड कर दिया है कि एज कोई लिमिट मैटर नहीं करता है, डालते रहिए। अच्छा, एक बात आता है कि जब नीट का आप तैयारी करते हैं उस समय आपके परिवार वाले भी आप पे फोकस दिए रहते हैं कि ये लड़का, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? परिवार वालों का तो फोकस रहता है, परिवार वाले तो मतलब कि अगर वो तो समझते नहीं कि पढ़ाई में एक्चुअली पढ़ना क्या है, वो सिर्फ इतना समझते हैं कि सही डायरेक्शन में है कि नहीं। गार्जियन का मेनली पर्पस होता है कि अपने जो बाल बच्चा है उस फिर बेटा बेटी उनको सही लाइन पे चलते देखना और चल रहा है कि नहीं, उसको गाइड करना। मेनली उनका काम है गाइड करना। पढ़ना तो हालांकि जो स्टूडेंट्स है उन्हीं को पढ़ता है, गार्जियन तो इनसाइड स्टोरी नहीं जानेंगे कि पढ़ाई में क्या है, कितना स्ट्रेस ले रहा है, उनको तो सिर्फ चाहिए रिजल्ट। तो 365 दिन होते हैं, अगर कल नीट का एग्जाम परसों हुआ, अगर 2 दिन बाद तो 363 दिन बचे। इतने में एक साल में स्टूडेंट के कितने चैप्टर लगभग पढ़ना पड़ते हैं? टोटल 90 चैप्टर्स, 90 चैप्टर, एक एक लाइन एनसीईआरटी का एग्जैक्टली पूरा रट लेना है। उसके बाद भी कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा वो भी नहीं पता। फिजिक्स का ऐसा लेवल बताया जाता है कि एक से एक टीचर का हम भी वीडियो देखे जिसमें बताया जा रहा था कि माने जो डबल ट्रिपल डिफरेंशिएशन टाइप का क्वेश्चन था, क्वेश्चन स्टूडेंट का ही नहीं, ये IIT एडवांस से भी आप एडवांस से भी ऊपर का लेवल का क्वेश्चन। तो अब बताइए कि नीट वाले कैसे कर पाएंगे इसको? स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है? मेंटल पीस स्टूडेंट का बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हर वक्त उसके दिमाग में यही चलता रहता कि मैं ये भूल गया, मैं वो भूल गया, ये पढ़ा तो पीछे वाला भूल गया। तो मेंटल पीस का सबसे बड़ा कमी होता है स्टूडेंट लाइफ। ये कमी कैसे खत्म होगा? ये कमी खत्म होगा मतलब कि अपना मतलब कि कभी भी कोई भी एस्पिरेंट अपने लक्ष्य को जब प्राप्त करने की ओर चलता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। न उसका सोशल नेटवर्किंग रहता है, न उसको खेल से कोई मतलब न रहता है, न किसी से भी कोई मतलब रहता है। तो अगर मेरे नज़र में माना जाए ख़त्म करने के लिए तो उसको वर्क लाइफ बैलेंस करके चलना चाहिए। उसको पढ़ाई भी करना चाहिए और साथ के साथ कुछ ऐसा एक्टिविटी भी करना चाहिए जिससे उसको मेंटली पीस मिलता हो। जैसे किसी के लिए क्रिकेट भी हो सकता है, किसी के लिए सॉन्ग सुनना भी हो सकता है, किसी के लिए टाइम स्पेंड करना 2 घंटा दोस्तों के साथ, ये भी हो सकता है। तो मेरा मानना है कि ऐसा करने से पर्सनली मेरे को तो ऐसा फ़ायदा होता है कि मैं दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, क्रिकेट खेल लिया, तो थोड़ा बहुत इससे रिलैक्स मिलता है और पढ़ने में भी एक्स्ट्रा फोकस मिलता है। और नींद को सेक्रीफाइस ना करना। मैंने तो साल भर में नींद को सेक्रीफाइस नहीं किया। मैं रात को उठ के जब नींद टूटा तभी पढ़ा, ज़बरदस्ती का नहीं पढ़ा। तो इसलिए मेंटल पीस का ज़्यादा ध्यान रखना इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी तैयारी, किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। बात कर लिए बायोलॉजी का, बात कर लिए फिजिक्स का, केमिस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहते हैं? केमिस्ट्री को मेनली हम लोग मानते हैं कि केमिस्ट्री मीडिएटर है जो कि दोनों को कनेक्ट करता है, मगर ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री भी बड़ा रोल प्ले करता है रैंक को डिसाइड करने में, नंबर को बूस्ट करने में, क्योंकि केमिस्ट्री में 3 पोर्शन होते हैं। हम लोग जानते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोर ओवर बायोलॉजी का तरह होता है, जिसको हम लोग थोड़ा सा याद कर ले और समझ ले तो वो हो जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा फिजिक्स का पोर्शन हो जाता है, जिसमें भी उतना मेहनत नहीं, मगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादातर बच्चों के लिए रटने वाला चीज़ बन जाता है। मगर ऐसा होता है कि जैसे कि अगर आज याद कर लिए तो ये मतलब हमेशा रिवाइज करना पड़ता है, देखना पड़ता है, ये एक सर्किल है। इसलिए केमिस्ट्री को हम लोग हल्का आंकते, मगर एक्चुअल में वो हल्का है नहीं, उसको भी उतना ही टाइम देना चाहिए जितना हम लोग बायो को और फिजिक्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। अब एग्ज़ाम नीट का ख़त्म हो गया तो अब रिजल्ट का वेट है। हर एक कैंडिडेट का उम्मीद रहता है कि इस बार कट ऑफ नीचे ही जाएगा, कंटिन्यू हाई जा रहा था जैसा क्वेश्चन आया डिसाइड किया। तो क्वेश्चन कितना मार्क्स आएगा तो इस बार गेट खुलेंगे एमबीबीएस कॉलेज का? 550 आई थिंक 550 कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ अराउंड 520 से 550 के बीच होना चाहिए कट ऑफ, और टॉपर मुझे लगता है 640 तक टॉपर होना चाहिए, 640 650। ऐसा खेल खेला एनटीए वाले ने कि जहाँ 720 कट ऑफ जा रहा था इस बार 650 640 अराउंड रहने का पॉसिबिलिटी है। क्या कहना चाहते हो? हमारे जो जूनियर लोग आएंगे जो 10 पास आउट हुए हैं, ये 12th देंगे, उसके बाद उनका भी सपना है नीट का ड्रीम करने, आप लोग जैसा एस्पायरेंट बनने का, क्या कहना चाहोगे? उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि मतलब शुरुआत से वो कंसिस्टेंट रहे हर चीज़ों में, और जैसा मैंने पहले भी बताया कि मतलब हर चीज़ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई ही करना, अपना मेंटल पीस को ध्यान नहीं देना, मेंटल पीस को भी ध्यान देना है, अपना जो काम अच्छा लगता है वो करना है, साथ के साथ कंसिस्टेंट रहना है थ्रू आउट द ईयर। क्योंकि बाद में वैसा टाइम, मान लीजिए कि अगर मैं 2022 का अटेम्प्ट दिया, 2023 का अटेम्प्ट दिया और ये 2024 का भी दिया, तो हर साल कुछ ना कुछ सीखने को मिला। तो ऐसा करना, अगर मैं 2022 में ज़्यादा अच्छा किया हुआ रहता तो 2023 में हो सके तो मेरा निकल गया, मगर हर साल कुछ ना कुछ गलती से सीखना। तो मैं यही कहना चाहूँगा जूनियर्स को कि जितना जल्द हो सके अपने सीनियर को देख के उसके गलती से सीख के और कंसिस्टेंट रह के और जो भी चीज़ें अपना प्रायोरिटाइज करके उसको अपना काम करे और खुश रहें बस, और पढ़ाई को भी उतना दिमाग पे नहीं चढ़ने दें। नीट के पेपर होने के बाद सोशल मीडिया में अभी तक न्यूज नहीं आया, भगवान ना करे, लोग बड़ा डिप्रेस हो जाते हैं, बड़ा लोग सुसाइड कर लेते हैं, इसके लिए क्या कहोगे? ये तो वाहियात है कि देख कर लगता है कि कैसे कोई बच्चा इतना मेंटली डिप्रेस होता है। मुझे लगता है इसमें ज़्यादा पेरेंट का रोल होता है। किसी भी बच्चे को अगर मेंटली सपोर्ट ना मिल रहा है तो इसमें सरासर उसका पेरेंट्स का दोष है। इसलिए क्योंकि पेरेंट्स ऐसा चीज़ है, पेरेंट्स का अगर एक बात ऐसा बोल दे कि नहीं बेटा तुम कर सकते हो, नहीं बेटी तुम कर सकती हो, तो मतलब कि एक बूस्ट मिलता है, उससे मेंटली थोड़ा फ्री होता है। अगर मान लो कि अगर कोई टेस्ट खराब चला गया या फिर कोई एग्जामिनेशन भी खराब चला गया, तो तब भी उस पर फादर या मदर का हाथ होना चाहिए कि नहीं अगली बार कर सकते हो। तो ये होना चाहिए, पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए इसमें, अब बच्चों को ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम बात कर लिए नीट के बारे में, अब बात करते हैं कैसा ज़िंदगी के एस्पायरेंट को अपना स्मूथली नीट एस्पायरेंट से कॉलेज तक का रास्ता बनाने में किस तरह के पाथवे वो प्रोवाइड करे जो स्मूथली हो? स्मूथली होने के लिए तो मेनली देखिए कंपटीशन आजकल इतना हाई हो गया कि 22 लाख 25 लाख 22 लाख से 25 लाख के अराउंड स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं। तो कंपटीशन तो नो डाउट हाई है। तो कंपटीशन में आपको स्टैंड करने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, अपने पढ़ाई से ऑनेस्ट बरतना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर आज ज़्यादा पढ़ लिए तो कल कम पढ़ लिए या फिर ये चीज़ को स्किप कर दिया, नहीं, जो टीचर बोल रहा है उसको करना चाहिए और कंसिस्टेंट रहना चाहिए। मेरे नज़र में कंसिस्टेंट और अपना मेंटल पीस रह के अगर कोई बच्चा करेगा तो वो पार कर लेगा अपना। बड़े बड़े टीचर कर रहे मेरे नोट से क्वेश्चन आ गया, मेरे नोट से क्वेश्चन आ गया, ये बात में कितना सच्चाई है? देखिए नीट ऐसा एग्जामिनेशन है जिसका सिलेबस डिफाइंड है, और भी अगर आप कोई एग्जामिनेशन देखेगा तो उसका एक सिलेबस डिफाइंड नहीं है। जैसे जनरल कंपटीशन का देखें तो उसका सिलेबस डिफाइंड नहीं है। इन द सेंस अगर मैं बताऊं कि जीके जीएस का कोई अंक नहीं है, वो कहीं से भी कितना भी पूछा जा सकता है। मगर नीट का सिलेबस ऐसा है कि उस डिफाइंड है, और उस डिफाइंड चीज़ को अगर कोई टीचर पूरा पढ़ा देगा तो अल्टीमेटली उसी में से तो आएगा। तो इसीलिए टीचर का कहना उनका ये दर्शाता है कि उन्होंने पूरा पढ़ाया, ना कि उन्हीं का नोट से आया, वो सारे टीचर का नोट से आया। तो मेरा मानना है कि बच्चों का पढ़ना, उसमें टीचर तो पढ़ाने का तो कुछ भी पढ़ा देगा, ये PhD लेवल का भी पढ़ा देगा, मगर उसमें बच्चा कितना ग्रैब कर पा रहा है। टीचर में मानने में वही अगर अच्छा है जो कि टू द पॉइंट बताए कि बच्चों से इतना आने का प्रोबेबिलिटी है, उतना में से आए, तो ये टीचर का माना जाएगा कि नहीं ये टीचर में सच में दम है कि जितना बोला वो कंसाइज वे में उतना ही आया। अब बोल देंगे 11-12 का सिलेबस पढ़ लो उसी में से आएगा, तो उसी में से तो आना ही है।
कैसा लगा फर्स्ट बार आपका पॉडकास्ट था तो? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ। क्या कहना चाहते हो इस प्लेटफॉर्म के बारे में सचिन ब्लॉग के लिए? अच्छा है, दिन पर दिन ग्रो कर रहे हैं, खुशी हो रही है। हम आपको मतलब पिछले साल भर से जान रहे, तो अच्छा लग रहा है कि ग्रो कर रहे हैं, इसी तरह ग्रो करते रहें और सबको हमको भी बुलाते रहें आगे भी। हम उम्मीद करते हैं कि कौशल का इस बार कॉलेज मिल जाए, भगवान से ये प्रार्थना, और अपने मेडिकल कॉलेज में कदम रख के उसके बाद मेरे साथ पॉडकास्ट में आइए। तो गाइस ये था मेरा ब्लॉग, और टेंशन मत लीजिए, आज नहीं हुआ तो कल होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। बस आप अपने मेहनत पे, हार्डवर्क पे ध्यान दीजिए। लोग बोलेंगे, कल भी बोलते थे, आज भी बोल देंगे, तो इस पे कोई ध्यान नहीं दीजिए। आप अपना काम पे फोकस रखिए। चलिए मिलते हैं किसी और न्यू ब्लॉग के साथ।